हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोयल टैलेंट हब पर। आज हम मैथ्स की प्रश्नावली या टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला देखते हैं यानी सूत्र देखते हैं। तो उसके अंदर इसका सूत्र होता है ए बराबर पी ब्रैकेट 1+r/100 की पावर n, जहाँ पर ए होता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब ये होता है कि हमने उस किसी व्यक्ति से कितना रुपया उधार लिया है, वो उधार और उस उधार के ऊपर हमें उसे कितना ब्याज दे रहे हैं। तो ब्याज और जो मतलब हमारा मूलधन होता है उसको मिला के जो पैसे होते हैं उसे मिश्र धन कहा जाता है। पी यानी कि मूलधन, मूलधन यानी कि हम जितना पैसा उधार लेते हैं। आर यानी कि दर, हम कितने प्रतिशत दर से हम पैसा उधार ले रहे हैं। अन बराबर समय यानी हम कितने समय के लिए उधार ले रहे हैं। और सी आई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यहाँ पर ए बराबर पी प्लस आई होता है, यानी कि ए यानी मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन यानी पी प्लस आई यानी कि ब्याज, यानी कि हम जितने पैसे उधार लेते हैं और प्लस उसका जितना भी ब्याज होता है, उन दोनों को मिलाकर जितने रुपए होते हैं उसे मिश्र धन कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, हमें क्वेश्चन दे रखा है 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब हमें सबसे पहले इसका सूत्र याद होना चाहिए। अगर हमें सूत्र याद होगा तो हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे सूत्र देखिए, ए बराबर पी ब्रैकेट 1+r/100 की पावर n। तो यहाँ पे देखिए हमें ए का मान निकालना है। अब देखिए पी की जगह 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर का मान हमें कितना दे रखा है 10% बट्टे 100 और एन का मान हमें कितने वर्षों के लिए निकालना है 2 वर्षों के लिए। तो 2 हमने पावर लगा दी। अब 10,000 है ही ब्रैकेट, इसका जब हम ऐसे एलसीएम लेंगे तो 100 और प्लस 100 में 100 का लगाया 1 10 और इसकी स्क्वायर। अब आगे आप देखिए 10,000 है ही और ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, ये 100 और 10 110 बट्टे 100 और इसकी स्क्वायर है, यानी कि इस संख्या को 2 बार गुणा करना है। तो गुणा 110 बट्टे 100 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 कट जाएगी। 11 को 110 को 110 से जब गुना करेंगे तो इकाई दस से 12,100 रुपये आएगा। ये हमारे पास मिश्र धन यानी कि ए आया है। लेकिन हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ए यानी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन हमें 12,100 दे रखा है, मूलधन हमें 10,000 दे रखा है, प्लस हमें आई यानी कि ब्याज निकालना है। आई निकालने के लिए जो हम इस मान को निकालते हैं तो उसके साथ अगर प्लस में होता है तो इस साइड जाके माइनस में हो जाता है। तो आई निकालने के लिए 12,100 में से हम 10,000 घटाएंगे यानी 2100, यानी कि हमें कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ 2100 रुपये का। तो बताइए आपको चक्रवृद्धि ब्याज अगर समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताएं, मैं आपको ऐसे ही दोबारा चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर एक और क्वेश्चन लाके आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझा दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।